हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी को तो पता ही है रक्षाबंधन आने वाली है और उसके लिए मैंने अभी तक कोई भी ड्रेस नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को रक्षाबंधन के लिए कुछ स्पेशल बनाना सिखा देती हूँ। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले जब लाइव किया था तब ना मेरे पास भर भर के कमेंट आए थे कि दीदी अनारकली बनाना सिखाओ, मैम अनारकली बनाना सिखाओ। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं रक्षाबंधन के लिए अनारकली बना लेती हूँ, तो आप लोग सीख भी जाओगे और मेरे पास एक अनारकली ड्रेस भी हो जाएगा। तो देखो, जिसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है, ये रियोन का फैब्रिक है और प्रिंटेड फैब्रिक है और इसमें गोल्डन वर्क है हल्का हल्का सा। और ये जो फैब्रिक है ये पूरा 5 मीटर फैब्रिक है। इसमें से मैं अनारकली भी बनाऊंगी और साथ में उसका ट्राउजर भी बनाऊंगी। और ये बड़ी विड्थ वाला फैब्रिक है। और इस ड्रेस में लगाने के लिए हमने ये वाली लेस ली है, ये चिकन वर्क लेस है, थ्रेड लेस भी बोलते हैं इसे। और इसमें ना सीक्वेंस का काम है, देखो हल्का हल्का सा इसमें सीक्वेंस लगा हुआ है, सीक्वेंस से इस पर डिजाइन दिया है, तो इस टाइप का हम इसमें लगाने वाले हैं। और साथ में हमने चोली में लगाने के लिए लाइनिंग भी लिया है। लाइनिंग हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और 1 मीटर लिया है। ये जो फैब्रिक है ये 5 मीटर फैब्रिक है। इसमें से हम 4 मीटर फैब्रिक अनारकली में यूज करेंगे, बाकी फैब्रिक हम बॉटम में यूज करेंगे। और 4 मीटर में अनारकली बनाने वाले हैं। और इसकी जो विड्थ है वो 55 इंच है, 55 इंच इसकी चौड़ाई है। अभी इस वाले फैब्रिक को और लेस को साइड में करेंगे। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे, तो लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को खोलकर सिंगल कर लेना है, इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे। अब एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। जितना हमारी चोली का साइज है उतना हमें फोल्ड कर लेना है। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अनारकली की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमारे कितने 14 इंच के। अब हम पहले नेक देखेंगे कि हमारा नेक कैसा बन रहा है। देखो, हम यहाँ पर डीप नेक बनाने वाले हैं। फ्रंट साइड का नेक 6 इंच रहेगा और बैक साइड का नेक 7 इंच का रहेगा, तो डीप नेक रहेगा। 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 इंच। तो 7 इंच में से हमें 1 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हम डीप नेक कुर्ती बना रहे हैं। अगर हमारी शॉर्ट नेक कुर्ती बन रही होती तो हमें फुल शोल्डर रखना पड़ते। तो अभी हमारी डीप नेक कुर्ती है, तो हम इसका 1 इंच कम करके 6 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल आएगा हमारा 6.5 इंच पर। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे सेंटर में। चोली हमारी 14 इंच की है, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा ऊपर साइड स्टिच में चला जाएगा और आधा इंच नीचे साइड स्टिच में चला जाएगा, तो 14 इंच की चोली बनकर रेडी आ जाएगी। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। चेस्ट का साइज हमारा 33 इंच का है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड कर देंगे, तो 35 हो जाएगा। 35 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 8.75। तो चेस्ट पर हमारी 8.75 पर मार्किंग होगी। और वेस्ट का साइज हमारा 29 इंच का है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 31 इंच हो जाएगा। 31 इंच को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा हमारा 7.75। तो वेस्ट की मार्किंग होगी हमारी 7.75 पर, मतलब 7.25 इंच पर वेस्ट का मार्क आएगा और 8.25 इंच पर चेस्ट का मार्क आएगा। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और जहाँ पे ये 8.25 इंच आ रहा है वहां पर निशान लगा देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखो, यहाँ पर हम बीच में एक डार्ट भी बनाने वाले हैं चेस्ट के पास, तो 1 इंच हमें पहले फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो ये जो 1 इंच हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा डार्ट में चला जाएगा। फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को मिला देंगे और मार्जिन वाले निशान से मार्जिन वाले निशान को मिला देंगे। यहाँ पर हमारे शोल्डर 6 इंच के थे, तो आधा इंच कम करके 5.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है, तो पहले इस वाली लाइन का हमें सेंटर निकालना होगा। सेंटर पर हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमें आधा इंच बाहर साइड मार्क करना है। अब शोल्डर वाले निशान से इस वाले निशान को मैच करेंगे। अब फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मैच करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी चोली की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड कर देंगे। एक कट हमें यहाँ पर चेस्ट के पास लगाना है और एक हमें यहाँ वेस्ट के पास लगाना है। यहाँ से हमारी फिटिंग आएगी। अब इस वाले पार्ट को इस साइड घुमाएंगे और 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करना है और कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग का कट लगा देना है। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट को वापस से जमा देंगे। फ्रंट पार्ट में हमें एक्स्ट्रा गोलाई करना है। नेक विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक विड्थ का यहाँ पर एक कट लगा दिया है। नेक हम स्वीट हार्ट नेक बनाने वाले हैं, तो हम कैनवास के ऊपर कटिंग करेंगे। पहले हम बैक साइड की नेक की कटिंग कर लेते हैं, तो हमने बैक पार्ट ले लिया है। नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे और जो नेक की लेंथ रहेगी वो हमारी 7 इंच रहेगी। यहाँ पर भी नेक विड्थ 2.5 इंच। लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखो, हमें यहाँ पर डोरी भी लगाना है, तो हम यहाँ पर डोरी के निशान लगा देंगे। अब हमने कैनवास ले लिया है, इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। नेक विड्थ हमें 2.25 इंच रखना है और नेक की लेंथ हमारी 6.5 इंच की है, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखो, नेक तो हमारा 6 इंच का था, लेकिन स्वीट हार्ट नेक बना रहा है इसलिए हमने आधा इंच इसकी लेंथ बढ़ा दी है, क्योंकि नीचे जाके वो पतला ही हो जाएगा ना, इसलिए।
अब यहाँ पर भी लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको इस साइड घुमाएंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए नेक का शेप दे देंगे। अब इसी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अब बाहर वाली साइड से भी कटिंग कर देंगे। बाहर वाली साइड आपको आधे से पौने 1 इंच कैनवास एक्स्ट्रा लेना है और फिर कटिंग कर देना है। नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखो यहाँ पर हमें डार्ट के निशान लगाना होंगे, तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी, तो इस तरह से हमारी फिटिंग आने वाली है। यहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल देना है। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और जो बैक साइड की डार्ट रहेगी वो उसकी लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। अब ये वाला जो निशान है ये कितने पर आया है, 4.5 में 1 लाइन कम, तो यहाँ पर भी 4.5 में 1 लाइन कम जितना निशान लगा देंगे। ऐसे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब हमने 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, तो आधा इंच हम उस साइड निशान लगाएंगे और आधा इंच इस साइड निशान लगाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच फैब्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। ये हमारी बैक पार्ट की डार्ट बन गई। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट साइड की चोली में मार्किंग करने से पहले हम देखेंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स कितने पर है, 10 इंच पर, और एपेक्स टू एपेक्स कितने पर है, 7 इंच पर। शोल्डर के पास से मेजर टेप को रखना है और 11 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि देखो आधा इंच हमारा ऊपर साइड स्टिच में चला जाएगा और हमें आधा इंच और नीचे साइड से शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाना है। अब एपेक्स टू एपेक्स कितना है हमारा, 7 इंच, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे साइड भी हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमने यहाँ पर एक क्रॉस में भी लाइन बना दी है। अब यहाँ पर आधे इंच हमें उस साइड निशान लगाना है और आधा इंच इस साइड निशान लगाना है। इस तरह से हमें डार्ट की मार्किंग कर देना है। तो ये हमारी फ्रंट साइड की डार्ट हो जाएगी। तो देखो डार्ट की लंबाई तो इसकी लगभग 4 4.5 ही आई, तो देखो 4 ही इंच आई है। बस ये जो इसकी जो चौड़ाई थी ना, ये यहाँ वाली चौड़ाई और ये यहाँ वाली चौड़ाई, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा बैक साइड में और फ्रंट साइड। अभी हमारी चोली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। तो हमें कलियों की पहले लेंथ भी देखना होगी और उसकी विड्थ भी देखना होगी, और हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें कलियां कितनी बनाना है, कितनी कली की हमारी अनारकली फ्रॉक बनने वाली है। तो हमारा जो फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हमारी 24 कली की अनारकली बन जाएगी। उसमें हमें ये डिसाइड करना होगा कि ऊपर की कली हमें कितनी बड़ी रखना है, नीचे की कली कितनी बड़ी रखना है। तो ये पूरा मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें चोली का कोई भी एक पार्ट ले लेना है। इसको ओपन करेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके देखेंगे। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 21 इंच का। तो एक चोली का 21 और दूसरी वाली चोली का, मतलब एक साइड का और ये दूसरे वाले पार्ट का, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का दोनों का मिलाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 42 इंच, 42 इंच। तो ये हमारी दोनों साइड की कमर का मेजरमेंट लिया हमने। तो 42 इंच हमारा फैब्रिक हो रहा है दोनों साइड की वेस्ट का मिला के। अब कली कितनी लेना है हमको वो देखेंगे। तो हमारी 24 कलियां बनने वाली हैं, तो 42 को 24 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1.75। 42 को हमें 24 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 1.75। तो यहाँ पर हमारा 1.75 इंच आया था। देखो हमारी कली का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। हमारी कली कुछ इस तरह से होती है, ऊपर साइड से पतली और नीचे साइड से चौड़ी। तो नीचे साइड से तो हम देखो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमें जितनी बड़ी भी कली की चौड़ाई रखना हो, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम कली की चौड़ाई रखेंगे नीचे साइड 8 इंच की, तो हमें 9 इंच की कली कटिंग करना पड़ेगी नीचे से। और ऊपर की जो कली है उसका साइज कितना निकला है हमारा, 1.75। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें स्टिच में भी आधा आधा इंच फैब्रिक चाहिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हमने 1 इंच प्लस कर लिया है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2.75। अब हमारा डिसाइड हो गया, यहाँ पर हमें 3 इंच की हमें यहाँ पर कली लेना है, 2.75 की, और यहाँ पर हमें 9 इंच की कली कटिंग करना होगी। अब ये तो हो गई हमारी कली की विड्थ की बात कि हमें ऊपर से कितनी विड्थ रखना है, नीचे से कितनी विड्थ रखना है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे कि ये जो हमारी कली कटिंग होने वाली है वो कितने इंच की होगी और कैसे होगी। तो देखो जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 48 इंच। अब हमारी चोली जो है वो कितनी है, 14 इंच की। 48 इंच को हमें माइनस कर देना है कितने से, 14 से। जितनी हमारी चोली है उससे हमें माइनस कर देना है, क्योंकि चोली हमने पहले से ही कटिंग कर ली है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 इंच। अब इसमें हमें 34 इंच में एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा फोल्ड करने के लिए, और कली बाद में थोड़ी आगे पीछे भी हो जाती है, तो उसके लिए हमें 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है। तो प्लस कर देना है हमें 2.50। 2.5 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर साइड स्टिच में चला जाएगा और 2 इंच हमारा नीचे साइड चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 36.5 इंच। सीधा सीधा सा हिसाब है। यहाँ पर हमारा आधे इंच फैब्रिक जब हम चोली में अटैच करेंगे, यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक जाएगा, और नीचे साइड हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1.5 से 2 इंच फैब्रिक चला जाएगा। फैब्रिक तो 1 से 1.5 इंच लगेगा, लेकिन जब कली हम अटैच करते हैं तो हमारा आगे पीछे फैब्रिक चला जाता है, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। बाद में हम इसको मेजर करके कटिंग कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक ब्राउन पेपर ले लिया है, इसके ऊपर हम कली की कटिंग करेंगे। सबसे पहले कली की लंबाई का निशान लगाना है, तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 36.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये तो हमारी लेंथ हो जाएगी। अब जो नीचे साइड की कली है उसकी चौड़ाई हम कितने इंच रखेंगे, 9 इंच। तो यहाँ पर हमें 9 इंच पर निशान लगाना है, और ऐसा ही निशान हमें एक नीचे भी लगा देना है 9 इंच पर। एक हमने सेंटर में लगा दिया। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ये जो हमने निशान लगाया ये तो हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाली कली तो हमारी पूरी फिक्स निकल आई क्योंकि हमें 9 इंच की कटिंग करना है। अब हमें निकालना है ऊपर वाली कली। तो ऊपर वाली कली की कैसे निशान लगाएंगे, यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर सेंटर का निशान लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर हमें कली कितनी बड़ी निकालना है, 3.25 इंच की। 2.75 पर मेजर टेप को लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, कहाँ पे, सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। 1.5 इंच में एक लाइन कम जितना निशान यहाँ पर लगाना है और यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 1.5 इंच में एक लाइन कम जितना निशान यहाँ पर लगाना है। अब इसको एक बार मेजर करके देख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी चौड़ाई कितनी हो गई, 3.25 इंच, 2.75। इतनी कली हमें कटिंग करके चाहिए। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और ये हमारा नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इस साइड की मार्किंग करेंगे। अब कली की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने कली की कटिंग कर दी है। अब इस वाली कली को लेंगे, इस साइड पलटेंगे और एक कली और कटिंग कर लेंगे। इसी की जैसे हमने एक कली और कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अब हमने अपना फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे। अब इस तरह से इसको डबल में फोल्ड कर देंगे। अभी हमने किनारे से किनारे को मिलाकर इसको फोल्ड कर लिया। इस तरह से रखेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद यहाँ से मेजर टेप को रखना है और 36.5 इंच पर निशान लगा देना है क्योंकि इतनी बड़ी हमारी कली की लंबाई है। यहाँ पर हमने 36.5 पर निशान लगाया, एक निशान हमें यहाँ पर लास्ट में लगा देना है। अब यहीं से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है ना, वहीं पर हमें हाथ रखना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब यहीं से कटिंग कर देनी है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको निकाल देंगे। अभी हमने इसको डबल में फोल्ड करके इसमें 2 पार्ट निकाल लिए। अब इस वाले फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसी के बराबरी से एक पार्ट और कटिंग कर लेंगे। हमें ऐसे 3 पार्ट चाहिए। इन तीनों पार्ट को हमने ऐसे बराबरी से मिलाकर रख लिया है। अब यहाँ पर हमें अपनी कलियां रखना है। फैब्रिक को हमने अच्छे से जमा के रख लिया है। अब हम अपनी कली लेंगे, कली को यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। एक कली हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब जो हमने दूसरी वाली कली ली है उसको हम इस तरह से रखेंगे। देखो इसको हमने यहाँ पर ऊपर वाला साइड रखा है, यहाँ पर हमने नीचे वाला साइड रखा है। जब हम दूसरी वाली कली कटिंग करेंगे तब हमें ऊपर वाला पार्ट हमें इस साइड रखना है और नीचे वाला पार्ट हमें इस साइड रखना है। फिर जब हम अगली कली कटिंग करेंगे तब हमें इसी को इस तरफ ले जाकर रख देना है। यहाँ पर हमें नीचे वाला पार्ट ले लेना है, यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट ले लेना है। इसी तरह से हमें इसको रखते जाएंगे और यहाँ पर 24 कलियां इसमें से कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 24 कलियां कटिंग कर ली है। हमने 3 पेयर लिए थे इसके, तो 3-3 हमारी कलियां आई हैं इसमें। देखो यहाँ पर, ये देखो 1, ये 2 और ये 3 कली हमारी हैं यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो यहाँ पर हमने 8 कलियां इसमें से निकाल दी हैं कटिंग करके और एक पार्ट में हमारी 3-3 कलियां हैं, तो हमारी 24 कलियां इसमें से निकल गई हैं। अब इन कलियों को साइड में करेंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमें चोली और स्लीव्स कटिंग करना है। फैब्रिक को हमने सिंगल करके रख लिया है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। चोली वाला हमने यहाँ पर लाइनिंग ले लिया है, एक को हमें यहाँ पर रखना है, एक को हमें नीचे साइड रखना है। अब इसी के लेवल में इन दोनों को कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर दी है और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे और यहाँ से इसको एक बार फोल्ड कर देंगे, बराबरी से रखेंगे इसको और एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब इस फैब्रिक में से हमें स्लीव्स कटिंग करना है। तो देखो स्लीव्स की जो लेंथ है वो 16 इंच की है और उसकी फिटिंग 10.5 इंच है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच फैब्रिक ऊपर साइड स्टिच में दब जाएगा और यहाँ पर हमने 1 इंच फैब्रिक फोल्ड करने के लिए ले लिया है। अब स्लीव्स की फिटिंग 10.5 इंच है, तो 10.5 का आधा करेंगे तो 5.25 इंच आएगा। 5.25 पर निशान लगाया, 1.5 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। स्लीव्स का शेप हमने इसमें ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कली अटैच होगी तो हम कली अटैच कर देंगे। इसी मार्किंग के ऊपर से नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसी के बराबरी से हमने यहाँ पर कली भी कटिंग कर दी है और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा गोलाई भी कटिंग कर दी है। तो इसी के साथ हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो स्लीव्स की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी अनारकली फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखो ये रहा इसका घेर और ये रही हमारी चोली। ये हमारी फ्रंट साइड की चोली है, ये हमारी बैक साइड की चोली है, ये हमारी स्लीव्स हैं और ये रहा इसका नेक। चलो तो अभी इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम घेर को रेडी कर लेते हैं। तो पहले हम कलियां अटैच करेंगे। ये जो चोली और स्लीव्स हैं इनको साइड में रखेंगे। अब कलियां लेंगे, इसको साइड करेंगे और दो दो को ऐसे मैच करते जाना है।
अब हाफ हाफ इंच दबाते जाएंगे और कली में स्टिच लगा देंगे। सारी कलियों की दो दो पेयर रेडी कर लिए हैं। अब इस कली को इस तरह से ओपन करेंगे और दूसरा वाला भी ओपन करेंगे और इसको इसके ऊपर लाएंगे, बराबरी से रखेंगे और अब इन सबको अटैच करेंगे एक दूसरे में। इस तरह से हमने सारी कलियों को अटैच कर लिया है। एक पार्ट हमने 12 कली का रेडी किया है और इसी तरह से हमने ये दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है और इस पे हमने इंटरलॉक भी कर दिए ताकि इसमें से बिल्कुल भी थ्रेड वगैरह ना निकले। अभी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। घेर हमारा कंप्लीट हो गया है तो इसको साइड करेंगे और अब हम चोली रेडी करेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे उल्टा करके। अब चारों साइड से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और इसी तरह से हमें बैक वाली चोली को भी अटैच कर देना है। चारों साइड से रफ स्टिच लगाकर इसको स्टिच कर दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने फिनिशिंग कर दी है। और ये जो डाट का निशान एक साइड था इसको हमने इस तरह से पलटा और यहाँ पर टैप टैप करके हमने दूसरी वाली साइड भी निशान ले ली हैं। और जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है वैसे ही हमने ये बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। इसमें भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर दी और डाट का निशान भी लगा दिया है। अब हम डाट बनाएंगे तो इस तरह से हमें रखना है, यहाँ पर पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से जैसा हमारा निशान लगा है इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर डाट बना देना है। अब ऐसी डाट हम इस साइड बना देंगे। इसी के जैसे हमने ये दूसरी वाली डाट को भी बना दिया है। अब हम इसको सीधा करके रखेंगे और जैसे हमने इस वाले पार्ट में डाट बनाई है वैसे ही हमने ये बैक वाले पार्ट में भी डाट को बना लिया है। अब हम दोनों साइड के नेक रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने कैनवास को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और दोनों ही साइड से हाफ हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है और बाकी फैब्रिक की फिनिशिंग कर दी है। अब ये वाला जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड से इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आयरन लगाकर इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस वाली फैब्रिक को यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको सीधा करके रखेंगे इस तरह से। अब हमने अपनी लेस ले ली है। इस तरह से हमें लेस को अंदर साइड रखते जाना है और इसी की शेप के अकॉर्डिंग इसको टर्न करते जाएंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है। अब ये जो हमने नेक रेडी किया है इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है और उल्टा करके रखना है। यहाँ पर हमारे जो नेक विड्थ के कट लगे हैं यहाँ पर इस तरह से मैच करेंगे। इसको भी यहाँ पर इस तरह से मैच करना है और यहाँ पर इसको मैच करना है और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसी के बराबरी से इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर एक कट्स लगाएंगे, तिरछे में कट लगाना है हमको यहाँ पे। अब इस नेक को ऊपर साइड पलट कर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट की सिलाई लगाना है और एक यहाँ पर सिलाई लगाना है इसको अटैच करने की। यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने इसको रेडी कर दिया है। फ्रंट साइड करने का अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक साइड की चोली लेंगे। यहाँ पर हमने डोरी बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर कट लगा दी है दोनों साइड डोरी अटैच करने के लिए। यहाँ पर हमें डोरी को इस तरह से रखना है। एक डोरी को हम यहाँ पर रखेंगे और एक को इस साइड रखेंगे। नेक के बराबरी से हमने पट्टी कटिंग कर ली है। पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे तरह से। अब यहाँ से हाफ हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और नेक को रेडी कर लेंगे। नेक की पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब इस पट्टी को इस साइड रखेंगे, इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे, दोनों को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से दोनों शोल्डर को शोल्डर से मैच करते हुए इस वाली पट्टी को इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए शोल्डर को अटैच कर देंगे और इसी तरह से हमें इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देना। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर दिया है। अब इस तरह से इसको पलटेंगे और इस पट्टी को ऐसे बाहर निकालेंगे। अब इस तरह से हमारे शोल्डर अटैच हो गए। अब ये वाली जो पट्टी है बैक साइड की नेक की ये पूरी हमें अंदर कर देना है और यहाँ पर रफ स्टिच लगा देना है। पट्टी पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है तो स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर हमें 2 कली अटैच करना है तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और इस वाले पार्ट में इसको अटैच कर देंगे। दोनों कलियों को हमने अटैच कर दिया है। अब हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे तो नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसको डबल पल्टी में फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने स्लीव्स को फोल्ड कर दिया है और ऐसे ही हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने लेस ले ली है। लेस को हमें उल्टी वाली साइड से रखना है। उल्टे वाले पार्ट को हमें इस तरह से रख देना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल निशान के ऊपर से रखते जाना है और सिलाई लगा देना है। अब इसलिए इसको ऊपर वाली साइड टर्न कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा बॉर्डर टाइप का बन के आ जाएगा। इसी की जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। गोलाई वाले पार्ट से गोलाई वाले पार्ट को मैच करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर देना है। डबल सिलाई करते हुए हमने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर घेर को रख लेंगे और चोली और घेर को मिलाते हुए दोनों को अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाते हुए हमने यहाँ पर चोली और घेर को अटैच कर दिया है और जैसे हमने इस साइड वाली चोली को अटैच किया वैसे ही हमने बैक साइड की चोली को भी अटैच कर दिया है। अब हमें फिटिंग करना है तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए
रखना है। दोनों चोली को एकदम बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब ये जो हमारे फिटिंग के निशान लगे हैं, इन्हीं के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। और स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10.5 इंच है, तो आधा करके हमने 5.25 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर दी है। अब इसको इस साइड पलट कर रखेंगे। अब नीचे वाली साइड की फिटिंग करेंगे। जैसे हमने इस साइड फिटिंग की थी, वैसे ही हमने ये दूसरी वाली साइड भी फिटिंग कर दी है। अब हमें इसका घेर फोल्ड करना है। घेर को हमने कटिंग करके लेवल कर लिया है। कलियां थोड़ी आगे पीछे थी, तो कटिंग करके हमने एकदम सही कर दी है। यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें पूरे घेर में 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें लेस को लेना है। लेस को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे यहाँ पर और सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने स्लीव्स पर बॉर्डर बनाया था, वैसे ही हमें घेर पर बॉर्डर बनाना है। पूरे घेर पर हमें इसी तरह से लेस अटैच करनी है। अब यहीं से इसको कट कर देंगे। सिलाई को लॉक करके फैब्रिक को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको ऊपर वाली साइड पलटते जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। पूरे घेर पर हमने ऊपर वाली सिलाई भी लगा दी है और नीचे साइड से इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच लेना है और 1/2 इंच एक बार और पलट देना है। इसी तरह से हमें घेर को फोल्ड कर लेना है। पूरे घेर पर हमने सिलाई लगा दी है और अभी हमारा घेर पूरा फोल्ड हो गया है। और ये रहा इसका वेयर करने के बाद फाइनल लुक। कुछ इस तरह से ये लगेगी। ये है इसका नेक का पैटर्न। कुछ इस टाइप से इसका डिजाइन आएगा। और ये रही इसकी स्लीव्स। देखो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा लूज भी रखा है, ताकि ये लेस जो है ना यहाँ पर अटके नहीं, चुभे नहीं। ताकि ये रहा इसका घेर। देखो इसमें काफी सारा घेर आ चुका है। इसमें पूरा 5.5 मीटर घेर आया है। और घेर पे हमने जो लेस लगाई है, वो भी बिल्कुल बॉर्डर की तरह लग रही है। पूरे फ्लेयर पर ऐसा लग रहा है जैसे हमने अलग से बॉर्डर अटैच की हो। तो अगर आप इस टाइप से लेस लगाओगे और भी ज्यादा अच्छी लगेगी आपकी ड्रेस। तो देखो इसमें घेर भी कितना सारा आया है। और ये है इसका पूरा फाइनल लुक। ये रहा इसका फ्रंट साइड का लुक और ये रहा इसका बैक साइड का लुक और ये रहा इसका ऑल ओवर लुक और ये रहा इसका दुपट्टे के साथ लुक। अब बताओ आप लोग, पूरा ड्रेस आपको कैसा लग रहा है? रक्षाबंधन के हिसाब से ये ड्रेस कैसा है? कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।